छोटा सा शहर था, शिवपुर। वहां एक पुराना लड़कों का हॉस्टल था, जिसके सामने ही इंजीनियरिंग कॉलेज था। कॉलेज के ज्यादातर छात्र उसी हॉस्टल में रहते थे। उनमें 3 दोस्त थे, विवेक, करण और अमन। एक दिन कॉलेज में छुट्टियों का ऐलान हुआ। आखिरकार अब 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, करण ने राहत की सांस लेते हुए कहा। विवेक बोला, मैं तो एग्जाम से पूरी तरह परेशान हो गया था। अमन हंसते हुए बोला, वैसे तुम लोग घर जा रहे हो क्या? मैंने सुना है पूरा हॉस्टल खाली हो जाएगा। करण बोला, मैं तो नहीं जा रहा। विवेक बोला, मैं भी यहीं रुकूंगा। अमन खुशी से बोला, वाह, फिर तो मजा आएगा, तीनों मिलकर पार्टी करेंगे। उस रात हॉस्टल लगभग खाली हो चुका था। पूरे बिल्डिंग में अजीब सन्नाटा था। तीनों कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। चलो खाना ऑर्डर करते हैं, अमन बोला। पैसे करण देगा, विवेक हंसते हुए बोला। क्यों भाई? करण चौंका। क्योंकि तेरे नंबर सबसे ज्यादा आए हैं। तीनों हंसने लगे। खाना ऑर्डर होने के बाद अचानक विवेक बोला, यार, तुम लोगों ने कमरा नंबर 19 के बारे में सुना है? अमन रुक गया। क्या कहानी? करण धीरे बोला, कहती हैं उस कमरे में कई साल पहले एक लड़की गायब हुई थी, तब से वहां कुछ रहता है। विवेक हंस पड़ा। फालतू अफवाह होगी, अमन बोला। चलकर देखते हैं। तीनों कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में पहुंचे। पुराना दरवाजा, ऊपर धूल से ढका बोर्ड, कमरा नंबर 19। दरवाजा बंद था। विवेक ने पतली लोहे की पट्टी निकाली और लॉक खोल दिया। धीरे धीरे दरवाजा खुला। ची! कमरे के अंदर धूल, टूटी कुर्सियां और जाले थे। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। करण हंसने लगा। बस यही डरावना कमरा। तभी अमन को जमीन पर पुराने कागज मिले। उसने मजाक में उन्हें मरोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद नीचे सड़क पर खड़ी एक काली परछाई धीरे से सिर उठाती है। उसकी आंखें लाल थीं। किसने? वो धीरे धीरे हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगी। उधर कमरे में अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे खोलो इसे, विवेक चिल्लाया, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी लाइट टिमटिमाने लगी, टक टक टक, और पूरे कमरे में धीमी हंसी गूंजने लगी। तीनों पीछे मुड़े। कोने में एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा, टेढ़ी मुस्कान। मेरी नींद क्यों तोड़ी? अचानक तीनों हवा में उठ गए। अमन रोने लगा। हमें जाने दो। वो औरत हंसने लगी। पहले खेलेंगे। तभी विवेक की नजर ऊपर घूमते पुरानी पंखे पर गई। उसने डरते डरते पंखे का ढीला बोल्ट खींच दिया। धड़ाम, पंखा सीधा उस परछाई पर गिरा। जादू टूट गया। तीनों नीचे गिर पड़े। वे भागकर दरवाजे तक पहुंचे। इस बार दरवाजा खुल गया। बाहर निकलते ही सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था। सर, आपका खाना। लेकिन तीनों उसकी बात सुने बिना भागे। पीछे से वो परछाई फिर उठ रही थी। अमन ने तुरंत दरवाजा बंद किया। अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। खोलो। तीनों कांप रहे थे। अगले दिन पूरी हॉस्टल में खबर फैल गई। कमरा नंबर 19 सिर्फ अफवाह नहीं था, वहां सच में कोई था। और उस दिन के बाद कोई भी छात्र रात में उस फ्लोर पर अकेला नहीं गया। समाप्त।